जो बोले सो निर्भय। जगत गुरु रविदास महाराज की जय। जय गुरुदेव। आप देख रहे हैं GH वर्ल्ड टीवी। मीरा तारी सानो वी गुरु तारो, मीरा तारी सानो वी गुरु तारो, जी मीरा तारी सानो वी तुसी तारो, मीरा तारी सानो वी तुसी तारो, जन्मां दे पाप कट दे, साडा बेड़ा पार करी, साडा बेड़ा पार करी, साडा बेड़ा पार करी, जय हो साडा बेड़ा पार करी, जी डूबदे पत्थरां नूं तारण वालिया, डूबदे पत्थरां नूं तारण वालिया, जी डूबदे जो बोले सो सतगुरु रविदास महाराज की। और सिफारिश आई है हमारे पैसा धर्मपाल जी की। एक शब्द है दास ने लिखा है, वो इसको बहुत पसंद है, तो सभी सत्संग का आनंद लेंगे। महाराज की जय।
सच्चे दरबार की जय गुरुदेव धन गुरुदेव जय गुरुदेव धन गुरुदेव। सत्संग की आधी घड़ी, सत्संग की आधी घड़ी और तप के वर्ष हजार, तो भी बराबर है नहीं, कहे कबीर विचार। बोलिए श्री गुरु महाराज की। सत्संग की आधी घड़ी और तपस्या के वर्ष हजार, तो भी बराबर है नहीं, कहे कबीर विचार। तो जय गुरुदेव। तो सभी साथ संग तालियां बजाकर साथ देंगे सतगुरु महाराज की खुशी में। क्या लिख दिया कवि ने? दुनिया में गुरु हजारों हैं, दुनिया में गुरु हजारों हैं, रविदास गुरु का क्या कहना। दुनिया में गुरु हजारों हैं, जय हो। रविदास गुरु का क्या कहना। जी दुनिया में गुरु हजारों हैं, रविदास गुरु का क्या कहना। दुनिया में गुरु हजारों हैं, रविदास गुरु का क्या कहना। इनकी शक्ति का क्या कहना, इनकी भक्ति का क्या कहना। इनकी शक्ति का क्या कहना, इनकी भक्ति का क्या कहना। जी दुनिया में, दुनिया में गुरु हजारों हैं, रविदास गुरु का क्या कहना। दुनिया में गुरु हजारों हैं, रविदास गुरु का क्या कहना। इनकी शक्ति का क्या कहना, इनकी भक्ति का क्या कहना। इनकी शक्ति का क्या कहना, इनकी भक्ति का क्या कहना। दुनिया में गुरु हजारों हैं, रविदास गुरु का क्या कहना। दुनिया में गुरु हजारों हैं, रविदास गुरु का क्या कहना। हमारे पैसा ग्राम फसका विराज से पैसा बलवीर सिंह जी सतगुरु महाराज जी के इस भजन पर खुश होकर माया भेंट करते हैं। महाराज ना की मनोकामना पूर्ण करे। बोलिए दुनिया में गुरु हजारों हैं, रविदास गुरु का क्या कहना। दुनिया में जय हो। गुरु हजारों हैं, रविदास गुरु का क्या कहना। हमारे आदरणीय सरपंच साहब श्रीनगर से देशपाल जी भी यहाँ पधारे हैं। सतगुरु जी के इस पवित्र भजन में माया भेंट करते हैं। महाराज ना की मनोकामना पूर्ण करे। दुनिया में गुरु हजारों हैं, रविदास गुरु का क्या कहना। दुनिया में गुरु हजारों हैं, रविदास गुरु का क्या कहना। पहले अंतर में क्या है? जब पाप धरा पर बढ़ जाए, तब तब ये मुर्शिद थे आए। जब पाप धरा पर बढ़ जाए, तब तब थे मुर्शिद जब आए। जब पाप धरा पर बढ़ जाए, तब तब ये मुर्शिद थे आए। जब पाप धरा पर बढ़ जाए, तब थे मुर्शिद जब आए। मीरा को तूने तारा था, और झुक सिकंदर क्या कहना। दुनिया में गुरु हजारों हैं, रविदास गुरु का क्या कहना। दुनिया में गुरु हजारों हैं, रविदास गुरु का क्या कहना। दुनिया में गुरु हजारों हैं, रविदास गुरु का क्या कहना। इनकी शक्ति का क्या कहना, इनकी भक्ति का क्या कहना। इनकी शक्ति का क्या कहना, इनकी भक्ति का क्या कहना। दुनिया में गुरु हजारों हैं, रविदास गुरु का क्या कहना। दुनिया में गुरु हजारों हैं, रविदास
क्या कहना। जब विप्रों ने अत्याचार किया तब गुरु ने ज्ञान प्रकाश किया। जब विप्रों ने अत्याचार किया तब गुरु ने ज्ञान प्रकाश किया। जब विप्रों ने अत्याचार किया तब गुरु ने ज्ञान प्रकाश किया। जब विप्रों ने अत्याचार किया तब गुरु ने ज्ञान प्रकाश किया। राजा नागर जय हो। राजा नागर मल के सामने जब तूने पत्थर तराया क्या कहना। दुनिया में गुरु हजारों जय हो। रविदास गुरु का क्या कहना। दुनिया में गुरु हजारों हैं, रविदास गुरु का क्या कहना। इनकी शक्ति का क्या कहना, इनकी भक्ति का क्या कहना। इनकी शक्ति का क्या कहना, इनकी भक्ति का क्या कहना। दुनिया में हजारों हैं, रविदास गुरु का क्या कहना। दुनिया में गुरु हजारों हैं, रविदास गुरु का क्या कहना। दुनिया को भक्ति सिखाई थी, इस धरती की प्यास बुझाई थी। दुनिया को भक्ति सिखाई थी, इस धरती की प्यास बुझाई थी। दुनिया को भक्ति सिखाई थी, इस धरती की प्यास बुझाई थी। दुनिया को भक्ति सिखाई थी, इस धरती की प्यास बुझाई थी। सतनाम का पाठ पढ़ाया था, अमृतवाणी शब्द का क्या कहना जी। दुनिया में गुरु हजारों हैं, रविदास गुरु का क्या कहना। इनकी शक्ति का क्या कहना, इनकी भक्ति का क्या कहना। इनकी शक्ति का क्या कहना, इनकी भक्ति का क्या कहना। दुनिया में गुरु हजारों हैं, रविदास गुरु का क्या कहना। दुनिया में गुरु हजारों हैं, रविदास गुरु का क्या कहना। सब संगतों पर रहमत करना, इन सब की झोलियों को भरना। सब संगतों पर रहमत करना, इन सब की झोलियों को भरना। ये सब संगतों पर रहमत करना, इन सब की झोलियों को भरना। सब संगतों पर रहमत करना, इन सब की झोलियों को भरना। तेरा नाम सिमर के ही तरना, तेरे आशीर्वाद का क्या कहना। दुनिया में गुरु हजारों हैं, रविदास गुरु का क्या कहना। इनकी शक्ति का क्या कहना, इनकी भक्ति का क्या कहना। इनकी शक्ति का क्या कहना, इनकी भक्ति का क्या कहना। दुनिया में गुरु हजारों हैं, रविदास गुरु का क्या कहना। दुनिया में गुरु हजारों हैं, रविदास गुरु का क्या कहना। जी रविदास गुरु का क्या कहना, जी रविदास गुरु का क्या कहना। जो बोले सो निरपै श्री गुरु रविदास महाराज की, बोले सच्चे दरबार की। जय गुरुदेव। बोले सो निर्भय। किस किस को समझ में आया सब हाथ वाहिगुरु जी गुरु गरीबनवा हर सो हीरा छाड़ के
करे आन किया ते नर दोजक जाएंगे सत पाकै रबदास। हम सर दीन दयाल ना तुम सर अब पतियार क्या कीजै। बचनी तोर मोर मन मन जन को पूरन दीजै। हाँ बल बल जाऊं रमैया कारण कारण कवल अभो। अनंद गुणीन दा गुरु गरीब नवाज जपो जी सतनाम श्री वाहिगुरु। आदर ते सत्कारयोग गुरु रूप गुरु स्वर सासत जियो बड़भागे हो जो धन धन गुरु रविदास महाराज जी का प्रकाश दिहाड़े ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ आप जी ने उद्यम किया है सगल उद्यम है उद्यम भला हर का नाम जपो जी सदा। जिस उद्यम के सदका परमात्मा का नाम जपया जाए वो सारे उद्यमों नालों भला उद्यम है। आप जी बधाई दे पात्र हो। सो सारिਆਂ ਨੂੰ सब तो पहला लख लख बधाई है। सतगुरु साहब ਨੂੰ ਚੜ੍ਹਦੀਆਂ ਕਲਾਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ आओ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਾਂ ਦੀ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਬਾਣੀ जो आज श्रवण करते आ रहे हो आ गुरबाणी का शब्द सो सारे प्यार नाल जपण दी कृपालता करियो। धन गुरु रविदास महाराज ने अपनी पवित्र बाणी विच सानू समझाना कीता है। ए जन्म तुम्हारे लेके ए जन्म तुम्हारे लेके जन्म तुम्हारे लेके जन्म तुम्हारे लेके जन्म तुम्हारे लेखे जन्म तुम्हारे लेखे जन्म तुम्हारे लेखे जन्म तुम्हारे लेखे। समझ नहीं आ रहा सतगुरां की बाणी है जो समझ आ रही है नाल सभी बोले पहला दास बोलेगा मेरे नाल साथी तो तीजे सदू सारे ताकि सारे सारे दी हाजिरी लगे। ए जन्म तुम्हारे लेके जन्म तुम्हारे लेके जन्म तुम्हारे लेखे जन्म तुम्हारे लेखे। एह जन्म तुम्हारे लेखे जन्म तुम्हारे लेखे। जपो बहुत जन्म बिछड़े थे मारो बिछड़े थे माधो बहुत जन्म बिछड़े थे माधो बहुत जन्म बिछड़े थे माधो। ते जन्म तुम्हारे जन्म तुम्हारे जन्म तुम्हारे लेखे जन्म तुम्हारे लेखे जन्म तुम्हारे लेके एहो जन्म तुम्हारे लेके जन्म तुम्हारे लेखे जन्म तुम्हारे लेखे। हम सर दीन दयाल न तुम सर हम सर दीन दयाल न तुम सर हम सर दीन दीन दयाल न तुम सर हम
हम सर दीन दयाल न तुम सर। अब पतिहार क्या कीजै एहो जन्म तुम्हारे लेके, जन्म तुम्हारे लेके, एहो जन्म तुम्हारे लेके। बचनी तोर मोर मन मानै, बचनी तोर मोर मन मानै, बचनी तोर मोर मन मानै। जन को पूर्ण दीजै एहो जन्म तुम्हारे लेके, जन्म तुम्हारे लेके, एहो जन्म तुम्हारे लेके। एह जन्म तुम्हारे लेके, एह जन्म तुम्हारे लेके, जन्म तुम्हारे। बल बल जाऊं रमैया कारणे, बल बल जाऊं, बल बल जाऊं, बल बल जाओ, बल बल जाओ। बल बल जाऊं, बल बल जाऊं, बल बल जाऊं, बल बल जाऊं। धन धन गुरु रविदास महाराज, धन धन गुरु रविदास। गुरु रविदास महाराज, तन तन गुरु रविदास महाराज। धन 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 है, धन है, तन 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 है, तन है, तन है। धन है, धन है, धन है, तन 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 है, तन है, तन है। बल बल जाऊं रमैया कारणे, बल 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 जाऊं रमैया कारणे। बल बल जाऊं रमैया कारणे, बल बल जाऊं रमैया कारणे। बल बल जाऊं, बल बल जाऊं, बल बल जाऊं, बल बल जाऊं। बल बल जाऊं, बल बल जाऊं, बल बल जाऊं, बल बल जाऊं। कारण कवले अभोल जन्म तुम्हारे लेके, एह जन्म तुम्हारे लेके, एह जन्म तुम्हारे लेके। बहुत जन्म बिछरे थे माधो, बहुत जन्म बिछरे थे माधो। बहुत जन्म बिछड़े थे माधो, बहुत जन्म बिछड़े थे माधो। बहुत जन्म बिछरे थे माधो, बहुत जन्म बिछरे थे माधो। जन्म तुम्हारे लेके, हे जन्म तुम्हारे लेके। जन्म तुम्हारे लेके, एह जन्म तुम्हारे लेके। कह रविदास आस लग जीवो, कह रविदास आस लग जीवो। कह रविदास आस लग जीवो, कह रविदास आस लग जीवो। कह रविदास आस लग जीवो, कह रविदास आस लग जीवो। चिर पयो दर्शन देके, एहो जन्म तुम्हारे लेके। जन्म तुम्हारे लेके, एहो जन्म तुम्हारे लेके। तुम्हारे लेके, एह जन्म तुम्हारे लेके। ए जन्म तुम्हारे लेके, एहो जन्म तुम्हारे लेके। जन्म तुम्हारे लेके गुरुजी, जन्म तुम्हारे लेके। जन्म तुम्हारे लेके, एहो जन्म तुम्हारे
हम सर दीन दयाल तुम सर। सतनाम। अब पत्यार क्या कीजै, बचनी तोर मोर मन मानै, जन को पूर्ण दीजै। हों बल बल जाऊं रमैया कारने, कारण कवल अबोल रहाओ। बहुत जन्म बिछरे थे माधो, ये जन्म तुम्हारे लेखे। कह रविदास आस लग जीवो, तिरपयो दर्शन। धन गुरु रविदास महाराज की पावन पवित्र बाणी। ये अकाल पुरख वाहिगुरु तेरे वर्गा दयालु कोई नहीं, मेरे वर्गा दीन भिखारी कोई नहीं। जो कि मैं तेरे दर दा मंगता हां भिखारी। बहुत जन्म हो गए सर तेरे तो विछड़िया नूं, ये जन्म दिता है गुरमुखो। जिहड़ा साडा जन्म है बड़ा अमोलक है, ये बार बार नहीं। जिस जन्म विच आके आपां परमात्मा दा नाम ना जपिया, गुरु वाले नाम बने, ताए जीवन बिरथा चला जाए। फिर बड़ा लंबा बछोड़ा है, 84 लाख जोना। कबीर साहब का वचन है, कबीर मानस जन्म दुलंभ है, होए ना बार बार। कहते बार बार नहीं मिलना है जन्म, जो फल पाका है भोई गिरा बहुत ना लागा। कि जितना पक्या होया फल टुट गया ना एक बार, मुड़ के उन्हें डाली नाल नहीं लगना। जिहड़े सवास साडे चले गए, साडी जिंदगी विचों दिन बीत गए, उन्होंने मुड़ के नहीं आना। धन गुरु रविदास महाराज जी संसार विच आए, एक क्रांतिकारी बन के। ऐसा समा सी कल काती राजे कसाई, धर्म पंथ कर उड़ रहे। कोड़ अमावस सच चंद्रमा दिसै नाही, कह चढ़िया राजे पाप कमांदे। राजे पाप कमा रहे सन। इतों तक दसिया कि जिहड़ी मां बच्चे जन्मदी आप ही खा जांदी सी, भरा भरा दा पैरी सी, ऊच नीच भेद भाव संसार दे अंदर बहुत ज्यादा सी। सानू सुधर किया जांदा सी, पर धन गुरु रविदास महाराज ने पुकार पुकार के कहा कि जेकर मेरी जात इन्नी माड़ी है, मैनू मंजूर है। क्योंकि जिस जात विच आके मैं गुरु नूं पा लिया। क्योंकि साध संगत जी, जिहड़ा परोपकार धन गुरु रविदास महाराज ने संसार विच आके कीता, वो मां धन है। मां कलसा धन है, पिता संतोख दास जी धन है। क्योंकि हर एक मां अपने कुछ रब नूं पैदा नहीं कर सकती, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ बड़ी भगती करनी पैंदी। उस मां नूं धन गुरु ग्रंथ ਸਾਹਿਬ महाराज देव जी ने धन किया है। धन धन पिता धन धन कुल, धन धन सो जरनी जिन गुर जणिया। कहते मां धन है, वो पिता धन है, कुल धन है, वो कुल तर जांदी। जिस कुल दे विच ऐसे रहबर ऐसे परमात्मा जिहड़े जन बन के आउंदे आ, ऐसे गुरु नूं नमस्कार है। तां साध संगत जीओ, ਅਸੀਂ ਕਰਮਾਂ ਵਾਲੇ ਆ, ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੇ ਆ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਸਤਸੰਗ ਦੀ ਘੜੀ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਆਓ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਮੈਂ ਹੋਰ ਕਹਿ ਕੇ ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਜਾਜ ਬਜਾਣਾ, ਜੋ ਕਿ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਆ, ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਚੰਗੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੇ। ਸੋ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਮੈਸੇਜ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਫੋਟੋ ਸੈਂਡ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਸੋ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਵਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਆ, ਹਾਜ਼ਰੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲੱਗ ਜਾਵੇ, ਇੰਨਾ ਹੀ ਬੜਾ ਹੈ। ਪਰ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਜੀਵਨ ਤੋਂ ਸਿੱਖ ਕੇ ਜਾਏ। नहीं आप ताड़ियां मार के या नाच गाच करके ना थानू बेगमपुरा मस्त होना ना, उन्होंने जीवन देख के मस्त हो। गुरमुखो, एक बड़े बड़े राजियां नाल कौम दे जिहड़े बड़े अपने आप नूं पंडित विद्वान कहण वाले सन कि साडे तो बिना कोई तिलक नहीं ला सकदा, साडे तो बिना कोई जंजू नहीं पहन सकदा। धन गुरु रविदास महाराज चार जुगां दे जंजू कढ के सतयुग दा, कलयुग दा, त्रेते द्वापर दा, सारे दे जेड़े जंजू कढ के सामने रख दिते। कहंदे आ किहड़े जंजू आ, किहनां दी गल करदे हो? जंजू पाण नाल के लिबास पाण नाल की मिलना जे अंदरों सिंधा नहीं। मन चंगा तो कटौती में गंगा।
ਜੇ ਮਨ ਹੀ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਪਾਪ ਹੈ ਹਰ ਵੇਲੇ, ਮਨ ਜਦ ਦੋਈ ਦਵਾਇਆ ਤਾਂ ਉੱਚ ਨੀਚ ਹੈ, ਭੇਦ ਭਾਵ ਹੈ, ਤਾਂ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ? ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ ਮਾਇਆ ਨਾਲ ਠੱਗਣਾ ਚਾਹਿਆ ਸੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ, ਪਰਚਾ ਪਾਇਆ ਸੀ, ਪਾਰਸ ਦੀ ਪੱਟੀ ਲੈ ਕੇ ਆ ਗਏ। ਕਿਧਰ ਦੇ ਗਰੀਬੀ ਬੜੀ ਆ, ਤੂੰ ਜੋੜੇ ਗੰਢਦਾ ਆ, ਸੰਗਤਾਂ ਬਹੁਤ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਆ ਪਾਰਸ ਜਿਹਨੂੰ ਲਾਏਗਾ ਛਵਾਏਗਾ ਸੋਨਾ ਬਣ ਜਾਏਗਾ, ਤੇ ਸੋਨਾ ਵੇਚ ਕੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਚੰਗੇ ਮਹਿਲ ਬਣਾ ਲੈ, ਚੰਗਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਤੇਰਾ ਚੱਲੇਗਾ। ਕੀ ਕਿਹਾ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ? ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਦੇ ਦੇ ਪਾਰਸ ਦੀ ਬੱਟੀ, ਅੱਜ ਤਾਂ ਬਚ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇ, ਮਾਇਆ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਆ ਜਾ। ਬੜੇ ਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਮਾਇਆ ਆਉਂਦੀ ਬੜੀ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਰਹਿੰਦੀ ਨਹੀਂ, ਮਾਇਆ ਆਂਦੀ ਬੜੀ ਆ, ਟਿਕਦੀ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਸੌਖਾ ਤਰੀਕਾ ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ, ਜਿਹੜੀ ਆਂਦੀ ਆ ਉਹ ਵੀ ਲਿਖੀ ਜਾਓ, ਜਿਹੜੀ ਜਾਂਦੀ ਉਹ ਵੀ ਲਿਖੀ ਜਾਓ, ਕਾਪੀ ਲਾ ਲਓ, ਆਪੇ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਊਗਾ। ਖਰਚੇ ਆਪਣੇ ਖਰਚੇ ਆਪਣੇ ਵਧਾ ਲਏ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਆਮਦਨ ਹੈ ਉਹ ਘੱਟ ਹੈ ਤਾਂ ਪਕੜ ਦੁਖੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ, ਅੱਜ ਆਇਆ ਪੰਡਤ ਕਹਿੰਦਾ ਆ ਪਾਰਸ ਲੈ ਲੈ ਚੰਗਾ ਰਹੇਗਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ, ਜਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਮੈਂ ਪਾਰਸ ਨਾਲ ਸੋਨਾ ਬਣਾਵਾਂਗਾ ਵੇਚਾਂਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਸਮਾਂ ਮੈਂ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਜਪਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਵਾਸ ਬੜੀ ਕੀਮਤੀ ਆ, ਇੱਕ ਇੱਕ ਸਵਾਸ ਕੀਮਤੀ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਮਾਇਆ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ। ਇੱਕ ਸਵਾਸ ਇੱਕ ਪਾਸੇ, ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਕਮਾਈ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਗੁਰਮੁਖੋ ਦੁਨੀਆ ਜੋ ਜਾਵਾਂਗੇ ਨਾ, ਫਿਰ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਦੀ ਕਮਾਈ ਲੈ ਲਓ, ਇੱਕ ਸਵਾਦ ਦੇ ਦਿਓ, ਪਰਵਾਰ ਪਛਤਾਵਾ ਰਹਿ ਜਾਣਾ ਜੇ ਆਪਾਂ ਇਸ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਨਾ ਜਪਿਆ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਲੜ ਨਾ ਲੱਗੇ। ਦਸਾਂ ਸੰਗਤ ਜੀਓ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਭਗਵਾਨ ਬਣਨ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਪਾਸ ਬੂਹੇ 'ਚ ਬਣਦਾ, ਬੂਹਾ ਮਤਲਬ ਦਰਵਾਜ਼ਾ, ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਬੰਨ ਦਿੱਤਾ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਨਾ ਵੀ ਅੰਦਰ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੇਗਾ ਸ਼ਾਇਦ ਮਨ ਬਣ ਦੇ, ਪਰ ਨਹੀਂ, ਭਗਵਾਨ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਸਾਡੇ ਪਿਆਰੇ ਨੇ ਆ ਮਾਇਆ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰ ਲਿਆ। ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਤਾਂ ਇੰਨੀ ਬੁਰੀ ਹਾਲਤ ਕੀਤੀ, ਕਾਨੋ ਕਾਟੀ ਨਾਕੋ ਕਾਟੀ ਕਾਟ ਕੁੱਟ ਕੇ ਡਾਰੀ ਬੁਝਾਤੀ ਸੀ ਮਾਇਆ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਤਿੰਨ ਲੋਕ ਦੀ ਪਿਆਰੀ, ਸਾਡੀ ਤਾਂ ਬੈਰ ਹੈ ਤੂੰ। ਮਾਇਆ ਦਾਸੀ ਭਗਤਾਂ ਦੀ ਸੇਵਕ ਮਾਵੈ, ਮਾਇਆ ਤੇ ਦਾਸੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਆ ਆਪਣੇ ਸੇਵਕਾਂ ਦੀ, ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਸੇਵਕ ਬਣ ਕੇ ਤਾਂ ਦੇਖੇ, ਮਾਇਆ ਦਾ ਪਿੱਛੇ ਜੋ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੀ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ, ਜਦੋਂ ਨਾ ਦੇਖਿਆ ਭਗਤ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਮਾਇਆ ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾ ਲਿਆ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਦੇਖਿਆ ਕਹਿਣਗੇ ਪਾਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਵਰਤਿਆ ਨਹੀਂ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਪਿੱਛੇ ਮੁੜ ਕੇ ਦੇਖੀ, ਜਦੋਂ ਪਿੱਛੇ ਮੁੜ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਤੇ ਭਗਵਾਨ ਲੋਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਦੇਖੋ ਪ੍ਰੇਮ ਦੀ ਖੇਡ, ਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਸਭ ਨੂੰ ਚਲਿਆ ਗਿਆ, ਅੱਜ ਤੇ ਬਿਠਾਇਆ ਹੋਇਆ। ਕੀ ਕਿਹਾ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ, ਜੋ ਹਮ ਬਾਂਧੇ ਮੋਹ ਪਾਸ, ਹਮ ਪ੍ਰੇਮ ਬੰਧਨ ਤੁਮ ਬਾਂਧੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ ਮੋਹ ਮਾਇਆ ਦੇ ਪਾਸ ਵਿੱਚ ਬੰਨਿਆ ਹੋਇਆ, ਮੋਹ ਮਾਇਆ ਦੇ ਜਾਲ 'ਚ ਫਸਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਬੰਧਨਾਂ 'ਚ ਬੰਨਿਆ ਹੋਇਆ, ਆਪਣੇ ਛੁੱਟਣ ਕੋ ਯਤਨ ਕਰੋ। ਹੈ ਕਿਸੇ ਦੇ ਹਿੰਮਤ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ, ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਣੇ ਛੁੱਟਣ ਕੋ ਯਤਨ ਕਰੋ, ਹਮ ਛੁੱਟੇ ਤੁਮ ਆਰਾਧੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਤੇਰੀ ਆਰਾਧਨਾ ਕਰਕੇ, ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਜਪ ਕੇ, ਤੇਰੇ ਮੋਹ ਮਾਇਆ ਦੇ ਜਾਲ ਤੋਂ ਤਾਂ ਛੁੱਟ ਗਏ ਆ, ਪਰ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਬੰਧਨਾਂ 'ਚ ਬੰਨਿਆ ਹੋਇਆ, ਜੇ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਪਾਵਰ ਛੁੱਟ ਕੇ ਦਿਖਾ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ, ਇਹ ਹੈ ਸ਼ਕਤੀ, ਇਹ ਹੈ ਪ੍ਰੇਮ ਗੁਰੂ ਨਾਲ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਸਵੈਮ ਭਗਵਾਨ ਦਾ ਰੂਪ ਸੀ, ਬੜੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਮਨੁਵਾਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਪਹਿਲਾਂ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਸੀ। ਉਹ ਇੱਕ ਰਾਮਾਨੰਦ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਕਹਾਣੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਕੋਈ ਭਿਕਸ਼ਾ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹ ਭਿਕਸ਼ਾ ਦੇ ਕਾਰਨ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਚਮਾਰਾਂ ਦੇ ਘਰ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹ ਦੁੱਧ ਨਹੀਂ ਪੀਤਾ। ਐਸੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਬੜੀਆਂ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਪੜੋ, ਬਾਣੀ 'ਚ ਗਿਆਨ ਹੁੰਦਾ। 40 ਸ਼ਬਦ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ, ਇੱਕ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਦੇਖੋ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦਾ, ਤੂੰ ਸੁੱਤਾ ਪਿਆ ਕਿਆ ਤੂੰ ਸੋਇਆ, ਜਾਗ ਆਣਾ ਤੈ ਜੀਵਨ ਜਗ ਸੱਚ ਕਰ। ਜੋ ਦਿਨ ਆਵੇ ਸੋ ਦਿਨ ਜਾਹੀ, ਕਰਨਾ ਕੂਚ ਰਹਿਣ ਤਰਨਾਈ, ਸੰਗ ਚਲਤਾ ਹਮ ਵੀ ਚਲਣਾ, ਦੂਰ ਗਮਨ ਸ੍ਰੀ ਉੱਪਰ ਮਰਨਾ, ਕਿਆ ਤੂੰ ਸੋਇਆ ਜਾਗ ਆਣਾ ਤੈ ਜੀਵਨ ਜਗ ਸੱਚ ਕਰ ਜਾਣਾ। ਫਿਰ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਕਰ ਬੰਦਗੀ ਛਾੜ ਮੈਂ ਮੇਰਾ, ਹਿਰਦੈ ਨਾਮ ਸਮਾਰ। ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਕਦੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੀ ਆ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਇਹ ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ। ਆ ਸਾਸਨ ਦੀ ਘੜੀ ਆ ਨਾ, ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ ਆ, ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਵੰਡਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਸਾਡੀ ਜਾਇਦਾਦ, ਸਾਡੇ ਘਰ-ਬਾਰ ਤਾਂ ਧੀ ਪੁੱਤਰ ਬਣਾ ਲੈਣਗੇ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਆ ਸਾਸਨ ਦੀ ਘੜੀ ਆ ਗੁਰਮੁਖੋ, ਇਹ ਕਰਮਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ।
ਫਿਰ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਮਹਿਲ ਬਣੇ। ਜੇਕਰ ਇਤਿਹਾਸ ਨਾਲੇ ਬੜਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗਦਾ, ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਲੱਗੇ ਰਹੇ ਹੋ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਵੱਡਾ ਇਤਿਹਾਸ ਆ। ਆਖਰਕਾਰ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਗੱਲ ਆਈ, ਪੱਥਰਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣੇ ਨਾ, ਪੱਥਰਾਂ ਨੂੰ ਤਾਰਨ ਵਾਲੇ ਸਾਡੀ ਕਦੋਂ ਵਾਰੀ ਆਵੇ। ਬਣਤਾ ਨੇ ਪ੍ਰੇਮ ਕੀਤਾ ਜਾਂ ਜੰਜੂ ਕੱਢ ਕੇ ਵਿਖਾਏ, ਕਹਿੰਦਾ ਕੋਈ ਪਖੰਡੀ ਆ ਤੇ ਕੋਈ ਕਰਾਮਾਤੀ ਆ। ਤਾਂ ਜਾਣੀਏ ਜੇ ਪੱਥਰ ਨੂੰ ਤਾਰੇ, ਜਿਹੜੇ ਪੱਥਰ ਉੱਤੇ ਨਾ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੋੜੇ ਗਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਸਭਾ ਮਨ ਦਾ ਦੱਸਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਤਾਰੇ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਭਰੋਸਾ ਸੀ ਨਾ ਗੁਰੂ ਤੇ, ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ ਭਰੋਸਾ ਸੀ, ਪਤਾ ਸੀ। ਤੇ ਗੁਰਮੁਖੋ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ, ਪੰਡਤਾਂ ਨੇ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰੇਮ ਕੀਤਾ, ਰੂਹ ਦੇ ਗੋੜੇ ਬਣਾ ਕੇ ਲਿਆਏ, ਰੂਹ ਦੇ ਭਗਵਾਨ, ਉਹ ਵੀ ਡੁੱਬ ਗਏ। ਗੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਤੇ ਪੱਥਰ ਤਾਰੀਆਂ ਮਾਰਦਾ। ਫਿਰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਪੰਡਤਾਂ ਨੂੰ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਰੱਬ ਗੋੜੇ ਡੁੱਬ ਗਏ ਨਾ, ਫਿਰ ਇਸੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਨੂੰ ਨਾ ਪਾਲਕੀ 'ਚ ਬਿਠਾ ਕੇ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਕਰਦੇ ਆ ਨਾ, ਜਿਹੜੇ ਪੰਡਤ ਸਨ ਨਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਨਾ ਆ ਪਾਲਕੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਠਾ ਕੇ ਫਿਰ ਸੋਨੇ ਦਾ ਛਤਰ ਚੜਾਇਆ। ਤੇ ਫਿਰ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਲਕੀ ਚਕਾਈ, ਜਿਹੜਾ ਨੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ ਸੀ ਚੱਕੋ ਮੋਢਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਨੂੰ। ਜਿਹੜੇ ਸੁਧਰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਚਮਾਰ, ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਪੁਕਾਰੋ ਹੈ ਰਵਿਦਾਸ ਚਮਾਰ, ਹੁਣ ਪੁਕਾਰੋ ਮੈਂ ਤਾਂ ਚਮਾਰ ਆ। ਚਮਾਰ ਕੌਣ ਨਹੀਂ, ਕੰਮ ਤੋਂ ਸਾਰੇ ਬਣਿਆ, ਮਾਸ ਮਾਰ ਕਰ ਮੁਰਗ ਝਗੜੇ, ਕੋਈ ਮੁਰਗ ਝਗੜਾ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਕਿਹੜਾ ਮਾਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਆ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਪੜੋ ਫਿਰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ। ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ, ਫੇਰ ਨਾ ਜਦੋਂ ਛਤਰ ਝੁਲੇ ਨਾ ਸਿਰ ਉੱਤੇ, ਸਾਡੇ ਵਰਗਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ, ਮੇਰੇ ਕਰਕੇ ਪਿਆ, ਮੈਂ ਨਾਮ ਜਪਿਆ ਤਾਂ ਛਤਰ ਝੁਲਿਆ, ਪਰ ਨਾ ਕਿੰਨੀ ਨਿਮਰਤਾ ਸੀ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਨਿਮਰਤਾ ਹੀ ਬਹੁਤ ਸੀ। ਸਿਰ ਉੱਤੇ ਛਤਰ ਝੁਲ ਰਿਹਾ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਉਚਾਰ ਰਿਹਾ, ਸਾਰੇ ਪੜ੍ਹੇ ਹੋਏ। ਐਸੀ ਲਾ ਐਸੀ ਲਾਲ ਤੁਝ ਬਿਨ ਕੌਣ ਕਰੇ, ਐਸੀ ਲਾਲ ਤੁਝ ਬਿਨ ਕੌਣ ਕਰੇ। ਲਾਲ ਤੁਝ ਬਿਨ ਕੌਣ करे जी, ऐसी लाल तुझ बिन कौन करे। गरीब निवाज गोसैया मेरा, गरीब निवाज गोसैया मेरा, गरीब निवाज गोसैया मेरा, आज गोसैया मेरा। माते छतर करे तुझ बिन कौन करे, ऐसी लाल तुझ बिन कौन करे जी, ऐसी जाती छोट जगत को लागे, जाती छोट जगत को जगत को, जाती छोट जगत को लागे, तापर तू करे। ऐसी लाल तुझ बिन, ऐसी लाल जी, ऐसी लाल तुझ बिन कौन करे। नीचा ऊंच करे मेरा गोविंद, नीचो ऊंच करे मेरा गोविंद, नीचो ऊंच, हाँ जी नीचा ऊंच करे मेरा गोविंद। काहू ते न डरे तुझ बिन कौन करे, ऐसी लाल तुझ बिन कौन करे जी, ऐसी लाल तुझ बिन। नीचा ऊंच करे मेरा गोविंद, नीचो ऊंच करे मेरा गोविंद। काहू ते न डरे तुझ बिन कौन करे, ऐसी लाल तुझ बिन कौन करे, ऐसी लाल तुझ बिन कौन करे, ऐसी लाल तुझ बिन कौन करे। नाम देव गंभीर कर लोचन,
सतनासैन करे। तुझ बिन कौन करे ऐसी लाल, तुझ बिन कौन करे ऐसी लाल। जपो तुझ बिन कह रविदास सुनो रे संतो, कह रविदास सुनो रे संतो। आरे जियो सब पैसरे तुझ बिन कौन करे ऐसी ऐसी मेरे लाल, तुझ बिन कौन करे ऐसी ऐसी मेरे लाल, तुझ बिन कौन करे। गरीब निवाज गोसैया मेरा, गरीब निवाज गोसैया मेरा, बनवाज गोसैया मेरा। बात चतुर तेरे तुझ बिन कौन करे ऐसी लाल, तुझ बिन कौन कर दी ऐसी लाल। कौन करे तुझ बिन कौन करे। श्री गुरुदास महाराज की जय। गुरुदेव बाबा अमरजीत सिंह खालसा अंबाला से इन्होंने बहुत ही सुंदर हाजिरी गुरु रविदास जी अमृत वाणी के साथ संगत को जोड़ा, तो बहुत बहुत धन्यवाद। ये आज के इस अमृत वाणी जन चेतना सत्संग में पहुंचकर इन्होंने हाजिरी दी, तो हमारे सेवादार धर्मपाल बोला जी इस्माइलाबाद से इन्होंने 500 रुपये इस कार्यक्रम के शोभा में अपने हाजिरी दी। 200 रुपये भाई वीरेंद्र सिंह जी हैं, उन्होंने भी 200 की अरदास इस कार्यक्रम में करवाई है। सत्संग जी आओ एक भजन हमारे आओ गुरु मेरे हृदय बसो, हो मेरे काटो सगल कलेश। ज्ञान ध्यान के कारण हो मैं तो पूजा करूं हमें। हो सतगुरु मोहे ना बिसारिया, हो चाहे लाख लोग मिल जाएं, हमसे तुमको बहुत है जे गुरु तुम सा हमको ना, जे गुरु तुम सा हमको ना। हो कागरे तो बावर, कागरे तो बावर, हो मेरा चुन चुन खहियो मास। दो नैना मत छेड़ियो, हो मोहे गुरु मिलन किया, हो मोहे गुरु मिलन किया। छोड़ मत जइयो महाराज, हो मोहे बैरागण करके छोड़ मत जाइयो महाराज। हो मोहे बैरागण करके, हो मोहे बैरागण करके गुरु जी होए घायल करके छोड़ मत जाइयो महाराज। हो
हो मर सतगुरु ने ताहल खुदाया खूब गुड़ाई करके, हो मारे सतगुरु ने ताहल खुदाया खूब गुड़ाई करके, मारे सतगुरु ने ताहल खुदाया खूब गुड़ाई करके, हो मारे सतगुरु ने ताहल खुदाया खूब गुड़ाई करके, हो नुगरा नुगरे खड़े तकावे, नुगरे नुगरे खड़े तकावे, सुगरे पीगे भर के, छोड़ मत जाइयो महाराज, हो मोह बहरा गण करके, छोड़ मत जाइयो महाराज, हो मोह बहरा गण करके। हो मर सतगुरु ने हाथी पाया प्यार मोहब्बत करके, मारे सतगुरु ने हाथी पाया प्यार मोहब्बत करके, हो कहे सुने की एक न माने, कहे सुने की एक न माने, रे चले शब्द ते डर के, छोड़ मत जाइयो महाराज, हो मोह बहरा गण करके, छोड़ मत जाइयो महाराज, हो मोह बहरा गण करके। मर सतगुरु ने बाग लगाया सिंचा अमृत जल से, मारे सतगुरु ने बाग लगाया सिंचा अमृत जल से, ओ डाल डाल पर मेवा लगरी, डाल डाल पर मेवा लगरी, रे देखी नैना भर के, छोड़ मत चाहियो महाराज, हो मोह बहरा गण करके, छोड़ मत जाइयो महाराज, हो मोह बहरा गण करके। किसे आशिक ने महल बनाया कई कई मोरी दर के, किसे आशिक ने महल बनाया कई कई पौड़ी दर के, अरे नौ दरवाजे सम्मुख दिखे, नौ दरवाजे सम्मुख दिखे, दसमा दिखे मर के, छोड़ मत जाइयो महाराज, ओ मोह बहरा गण करके, छोड़ मत जाइयो महाराज, ओ मोह बहरा गण करके। दूर देश एक शहर बसत है जो कोई देख मर के, दूर देश एक शहर बसत है जो कोई देख मर के, ओ मीरा जाली पार उतर गई, मीरा जाली पार उतर गई, गुरु के चरण पकड़ के, छोड़ मत जाइयो महाराज, ओ मोह बहरा गण करके, छोड़ मत जाइयो महाराज, ओ मोह बहरा गण करके, ओ मोह बहरा गण करके, गुरु जी मोह घायल करके, छोड़ मत जाइयो महाराज, ओ मोह बहरा गण करके, छोड़ मत
मोह बहरा गण करके, मोह बहरा गण करके, मोह बहरा गण करके, मोह बहरा गण करके, मोह बहरा गण करके। संत शिरोमणि श्री सतगुरु रविदास महाराज की जय। जय गुरुदेव। हर सहीरा छोड़ के नर करे और की आस, तेनर दो जग जाएंगे सत्य पाके रविदास, सत्य पाके रविदास। ऐसा चाहूं राज में जहाँ मिले सबन को अन्न, छोट बड़े सब संग से रविदास रहे प्रसन्न, रविदास रहे प्रसन्न। सतनाम जिया। अंतर कैसा अंतर कैसा, अंतर कैसा, अंतर कैसा, अंतर कैसा, अंतर कैसा, अंतर कैसा, अंतर कैसा। तो ही मोही मोही, तो ही मोही मोही, तो ही अंतर कैसा, अंतर कैसा। तो ही मोही मोही, तो ही अंतर कैसा, अंतर कैसा। मोही तो ही अंतर कैसा, अंतर कैसा, अंतर कैसा, अंतर कैसा। तरंग जैसा जो पे हमें ना पाप करता है अनंता, है अनंता। पति मोही मोही, तो ही अंतर कैसा, अंतर कैसा। तो ही मोही मोही, तो ही अंतर कैसा, अंतर कैसा। तो ही मोही मोही, तो ही अंतर कैसा, अंतर कैसा, अंतर कैसा। पतित पावन नाम कैसे हमता, कैसे हमता। तुम्हें तुम जो नायक अचु अंतर्यामी, अंतर्यामी। तो ही
पिंड ब्रह्मांड के प्रकाश, सर्वकला संपूर्ण, गरीब निवाज, बंदी छोर, परम इष्ट देव, जगत गुरु सतगुरु रविदास जी महाराज, महामान योग उपस्थित गणपति जीवी, परम सत्कार योग गुरु प्यारी साध संगत जी, आज दूर नजदीक से यहाँ संगत पहुंची है, भारी संख्या में संगत आई है। विदित है कि भारत और भारतीय भूमंडल के बाहर अन्य देशों में जगत गुरु सतगुरु रविदास महाराज जी का 648वां प्रकाश पर्व एवं रविदासिया धर्म का 16वां स्थापना दिवस बड़ी ही धूमधाम के साथ में मनाया जा रहा है। गुरु प्यारी साध संगत जी 30 जनवरी 2010 को 633वीं जयंती के शुभ अवसर पर सतगुरु स्वामी निरंजन दास महाराज जी की असीम कृपा से रविदास धर्म की घोषणा हुई। कौम में एक खुशी की लहर दौड़ पड़ी जो आज पूरे विश्व में देखने को मिलती है। विश्व के लगभग 56 मुल्कों में जगत गुरु सतगुरु रविदास महाराज जी की अमृतवाणी आज पहुंच चुकी है और रविदास धर्म का प्रचार प्रसार बड़ी तेजी के साथ में हो रहा है। अमृतवाणी अभी गुजरात में गए तो गुजराती में अमृतवाणी छपी है, बंगाल में बंगाली में अमृतवाणी छपी है, वो भी 12 तारीख को रिलीज हुई है। और तेलंगाना में तेलुगु में छपी है, पंजाबी में, हिंदी में, इंग्लिश में, इटालियन में, कनेडियन में, बाहरले मुल्कों में भी अमृतवाणी लगभग 14 भाषाओं में छप चुकी है। सदगुरु स्वामी निरंजन दास महाराज जी की असीम कृपा से आज भारत में लगभग हर यूनिवर्सिटी में ये अमृतवाणी पहुंच चुकी है। हमारे देश में सरकारी और अर्ध सरकारी लगभग 450 यूनिवर्सिटी हैं जिसमें अमृतवाणी पहुंच चुकी है। और वो अमृतवाणी आज घर घर में जिसका गुणगान हो रहा है, अमृतवाणी के आधार पे ही हमारे खुशी और गमी के सारे कार्य संपन्न हो रहे हैं। अभी अभी तेलंगाना से आया हूँ, हर साल जाने का अवसर मिलता है अपने देश में। तो तेलंगाना में जो हमारे परिवार के लोग लगभग 20 पीढ़ी पहले या 25 पीढ़ी पहले क्रिश्चियन धर्म में कन्वर्ट हो गए थे, अब जगत गुरु सतगुरु रविदास महाराज जी की अमृतवाणी पढ़कर के वो लोग फिर वापिस आए और रविदास धर्म का गुणगान कर रहे हैं और बड़ी खुशी मना रहे हैं। जिन लोगों के हाथ में कभी बाइबिल हुआ करती थी, आज उनके हाथों में अमृतवाणी है। और जो आंध्रा में बहन
पुष्पा लीला फॉर्मर मिनिस्टर और मेंबर ऑफ पार्लियामेंट डॉक्टर गारू जी और विनोद जी, जो बड़े बड़े अच्छे तेलंगाना में डिप्टी सीएम, वहाँ कांग्रेस की सरकार है, आज प्रचार प्रसार में हमारा भी साथ दे रहे हैं। और जो तेलंगाना के डीजीपी थे प्रवीण कुमार आईपीएस, आज वो भी बढ़ चढ़ करके साथ में रविदास या धर्म का प्रचार कर रहे हैं, अमृतवाणी का प्रचार कर रहे हैं। हमें आज बड़ी खुशी है कि पूरी देश दुनिया में आज जगत गुरु सतगुरु रविदास महाराज जी की जय जयकार हो रही है। और उसी का एक हिस्सा है कि आप सब लोगों के दर्शन करने का हमें भी आज अवसर मिला है। वैसे तो यहाँ की संगत बहुत अच्छी संगत है, हर साल आती है। धर्मपाल कहता है कि गुरु जी कहता समय तो नहीं है और सत्संग भी करना, मगर संगत बहुत अच्छी है यहाँ की, तो जरा सा आवाज लगाएगा वो सचमुच आ जाएगा। 2-3 दिन के समय के अंदर इन्होंने ये कार्यक्रम लगाया है और उसका एक बहुत अच्छा रिजल्ट निकल करके आया कि आप सब लोग यहाँ पहुंचे हैं। हमारा भी कार्यक्रम लगातार अभी चल रहे हैं। कल का कार्यक्रम इन्होंने मांगा था कि 2 तारीख का देना है, लेकिन 2 तारीख की तारीख तो पहले ही 2 महीने पहले दे चुके थे। इसमें हिमाचल में फिर लगातार है। 8 तारीख का चित्तौड़गढ़ में है, 9 तारीख की चित्तौड़गढ़ के किले में ऊपर शोभा यात्रा जाएगी। तो इसी प्रकार से पूरे देश में आज जगत गुरु सतगुरु रविदास महाराज जी की जय जयकार हो रही है। आज उस महापुरुष का, उस रहबर का, उस इष्ट का, उस कुल गुरु का हम गुणगान कर रहे हैं, जिनका हम वंश चला रहे हैं। हम किनका वंश चला रहे हैं? जगत गुरु सतगुरु रविदास महाराज जी का। हम उन्हीं की संतान हैं। आप थोड़ा सा विचार कीजिए कि जिस समय जगत गुरु सतगुरु रविदास महाराज जी का आविर्भाव इस भारतीय भूमंडल पर काशी नगरी में हुआ, उस समय मानवता का बड़े चरम सीमा पर शोषण था। मानवता के एक बहुत बड़े हिस्से को मानव विरोधी मानसिकता वाले लोगों ने शूद्र कह करके उनको उनके जन्म सिद्ध मूल अधिकारों से वंचित किया और वंचित करने के बाद में उनको एक ऐसा जीवन जीने पर मजबूर कर दिया कि वो खुद को भी नहीं जान पाए कि हम कौन हैं। आज फिर ये जगत गुरु सतगुरु रविदास महाराज जी की कृपा लगा लो या तपोभूमि डेरा संत सरवनदास सचखंड बल्ला जलंधर पंजाब की असीम कृपा लगा लो, जिनकी कृपा से आज हमको धाम मिला है, धर्म मिला है, ग्रंथ मिला है, पहचान मिली है, नाम मिला है, सब कुछ मिला है। तो जगत गुरु सतगुरु रविदास महाराज जी का एक संघर्ष, जो गुरु की बगीची काशी के अंदर जहाँ इस समय गुरुद्वारा है, वहां सबसे पहला एक सम्मेलन किया गुरु रविदास महाराज जी ने। और उस सम्मेलन में अब जहां पाकिस्तान है, ये तो भारत का हिस्सा, पाकिस्तान, बलूचिस्तान, नेपाल, बर्मा, भूटान, ये सब आसपास के सब लोग उसमें संत महापुरुष पहुंचे थे। बहुत बड़ा सम्मेलन हुआ था और उस सम्मेलन का खर्चा अबलोल दाना जी ने उठाया। अबलोल दाना जी अफगानिस्तान के राजा थे, जो जगत गुरु सतगुरु रविदास महाराज जी के परम शिष्यों में रहे। तो सारा खर्चा अबलोल दाना जी ने उठाया और ये सम्मेलन, महासम्मेलन हुआ 20 मार्च 1480 को। 20 मार्च 1480 को ये सम्मेलन करने की क्या जरूरत थी? जरूरत थी मानवता की, समानता की, प्रेम, भाईचारे की, सबको समान अधिकार हो। उस समय मानव विरोधियों ने एक ऐसी पाबंदी लगाई थी कि ये शुद्ध जल भी ना पी सके जो यहाँ के मूल निवासी लोग हैं। तो उस आंदोलन में जगत गुरु सतगुरु रविदास महाराज जी ने
उस समय हजारों हजारों लोगों को गंगा के घाट पर ले जाकर के शुद्ध जल ग्रहण करवाया और संदेश दिया कि हम सभी मानव हैं और सबको समान अधिकार है। तो ये सबसे पहला 20 मार्च 1480 को क्रांति हुई। जगत गुरु सतगुरु रविदास महाराज जी को हम भक्ति मार्ग बोलते हैं, ठीक है भक्ति मार्ग ही है, लेकिन जगत गुरु सतगुरु रविदास महाराज जी हमारे लिए मुक्ति मार्ग है। उन्होंने हमको मुक्ति दिलाई। तो इस आंदोलन के बाद में जो जगत गुरु सतगुरु रविदास महाराज जी ने आगे जो काम अपना बढ़ाया है, जो संघर्ष किया है, वो ये था कि नारी को कैसे मुक्त किया जाए, कैसे उनको समान अधिकार दिया जाए। तो जगत गुरु सतगुरु रविदास महाराज जी ने मीराबाई जी को शिक्षा दीक्षा दे करके हजारों दास दासियों को साथ में लगाया, रानियों महारानियों को साथ में जोड़ा, रूपवती, सत्यवती, ज्ञानवती, चाली और भानुमती, शांति, जितनी रानियां महारानियां जगत गुरु सतगुरु रविदास महाराज जी के सानिध्य में आई, जिन्होंने गुरु रविदास महाराज जी का आके गुणगान किया। तो गुरु प्यारी सासंग जी, ये क्रांति जगत गुरु सतगुरु रविदास महाराज ने चलाई है। और जो क्रांति गुरु रविदास महाराज ने चलाई है, उसी क्रांति को बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने भारतीय संविधान में उतारा है। और भारतीय संविधान में उतारकर उसका लाभ हम सब लोग ले रहे हैं। जितनी मानवता है भारतीय भूमंडल पर, सब उसका लाभ ले रही है। कोई उसको जानता है, कोई इसको नहीं जानता है, ये बात की विषय है। लेकिन जो भारतीय संविधान में आज लिखा गया है, जगत गुरु सतगुरु रविदास महाराज जी ने जो मानव विरोधी कुरीतियों का डट कर के विरोध किया है। कौन सी मानव विरोधी कुरीतियां थी उस समय, जिसके आधार पर मानव का शोषण किया जाता था? जात पात, ऊंच नीच, भेद भाव, वर्ण व्यवस्था, छुआछूत, नशाखोरी, रिश्वतखोरी, ये सब था। अब इनको बाबा साहब ने जगत गुरु सतगुरु रविदास महाराज जी की शिक्षाओं को अपने जीवन में उतारा, उनको जिया। और गुरु रविदास महाराज जी का जो मानव विरोधी मानसिकताओं के खिलाफ में जो संघर्ष था, उसको भारतीय संविधान में उतार करके उसको दंडनीय अपराध घोषित किया। भारतीय संविधान में ये लिखा है। और जो संघर्ष मानव कल्याण के लिए किया, संपूर्ण मानव मात्र के लिए किया। ऐसा नहीं है कि भी भारतीयों के लिए किया या मूल निवासियों के लिए किया, नहीं, संपूर्ण मानव मात्र के कल्याण के लिए जो संदेश जगत गुरु सतगुरु रविदास महाराज ने दिया, मानवता, समानता, प्रेम, भाईचारा, शिक्षा, सेवा, सिमरण, भजन, बंदगी, इसको जीवन में उतार करके मनुष्य अपने जीवन का उद्धार कर सकता है, अपना जीवन चरित्र निर्माण कर सकता है, अपने जीवन का कल्याण कर सकता है। इसको बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने भारतीय संविधान में उतार कर इसको कानूनी कवच पहना दिया, स्वतंत्र कर दिया सबको, कि सब उस परमात्मा का सिमरण करने के लिए, शिक्षा प्राप्त करने के लिए, देश की सेवा करने के लिए या कहीं सरकारी पद पे जाने के लिए, कोई भी सबके लिए स्वतंत्र कर दिया। नर हो चाहे नारी हो, आज सबको पूर्ण अधिकार हमें कौन दे रहा है? भारतीय संविधान दे रहा है। वो भारतीय संविधान जो जगत गुरु सतगुरु रविदास महाराज जी की विचारधारा पर बना हुआ। आप कभी विचार करो, हमारे देश में इतने धर्म हैं, इतने धार्मिक ग्रंथ हैं, जिनको हम लोग मानते चले आ रहे हैं, लेकिन कभी विचार किया कि ऐसा चाहूं राज में जहां मिले सबन को अन्न, छोट बड़े सब सम बसे रविदास रहे प्रसन्न। ये जगत गुरु सतगुरु रविदास महाराज जी की ही कल्पना में क्यों आया? कभी विचार किया? किसी ग्रंथ में क्यों दर्ज नहीं है? किसी भगवान के मुखारबिंद से कभी क्यों नहीं निकला? किसी देवी देव के मुख से क्यों नहीं निकला? किसी पीर पैगंबर के मुंह से क्यों नहीं निकला? ये जगत गुरु सतगुरु रविदास महाराज जी की कल्पना है कि ऐसा चाहूं राज में जहां मिले सबन को अन्न, छोट बड़े सब सम बसे रविदास रहे प्रसन्न। सबको पेट भरने के लिए अन्न मिले, तन ढकने के लिए कपड़ा मिले, सर ढकने के लिए छत मिले, परिवार को चलाने के लिए रोजगार मिले,
ये कल्पना जगत गुरु सतगुरु रविदास महाराज जी की है और किसी की नहीं। इसको अपने जहन में उतार लेना। दूसरी बात, बेगमपुरे की जो बात कही है, ये कल्पना के बेगमपुरा शहर को ना हो दुख कंदो नहीं तीठाऊं। कभी इस पे विचार करो। बेगमपुरा किसको कहा जहाँ किसी प्रकार का कोई गम न हो, जहाँ किसी प्रकार का कोई दुख न हो, सब समान बसे, सब सुखी बसे, सब बराबरता से बसे, एक दूसरे से प्रेम करे, एक दूसरे से प्यार करे, एक दूसरे से सम्मान करे, कहीं किसी का कोई खौफ न हो। ये बेगमपुरे की कल्पना कहां से आई? कहीं विदेश से चल करके नहीं आई, किसी धार्मिक ग्रंथ से चलकर नहीं आई, किसी भगवान से चल करके नहीं आई। ये बेगमपुरे की कल्पना जगत गुरु सतगुरु रविदास महाराज जी की कल्पना है। बेगमपुरे का जो ख्वाब है, ये जगत गुरु सतगुरु रविदास महाराज जी का है। और माँ बाप का ख्वाब पूरा करना संतान का फर्ज बनता है। अगर माँ बाप से ऋण होना है, माँ बाप का कर्ज उतारना है, तो अपने रहबरों की, अपने इष्ट जो है उनकी जो विचारधारा उस पर चलकर ही उतारा जा सकता है। ऐसा तो नहीं है कि यहाँ हम गुरु रविदास महाराज जी की पूजा कर रहे हैं और वहाँ देख रहे हैं कि आज का दिन शुभ है, आज का दिन अशुभ है, आज डुबकी लगा देंगे तो तर जाएंगे, आज नहीं लगाएंगे तो डूब जाएंगे। जिसने जिसको जैसा बहका दिया वैसा बहकावे में आ गए। कितने ही दफन हो गए, कितने ही बह गए और हमको बहका दिया कि ये काम कर लो तुम्हारा जीवन का उद्धार हो जाएगा। हमारा टेस्ट लिया जाता है, याद रखना। कुंभ में नहा लो, चाहे अर्ध कुंभ में नहा लो, चाहे गंगा में नहा लो, किसी का उद्धार होने वाला नहीं है जब तक सत्संग रूपी गंगा में डुबकी नहीं लगी। जय। गले में जितनी बड़ी टाई बांध लो, जितनी बड़ी डिग्री ले लो, उस डिग्री का कोई फायदा नहीं है जब तक सत विद्या प्राप्त नहीं करेगा कि मैं किस कौम में पैदा हुआ हूँ, किस परिवार में पैदा हुआ हूँ, मेरा उत्तरदायित्व क्या है, मैंने समाज को क्या देना है। जगत गुरु सतगुरु रविदास महाराज ने जो क्रांति चलाई है, जो शिक्षा की क्रांति चलाई है, क्या कहा? अगर कोई बीमार होता है उसके टेस्ट होते हैं। टेस्ट जब पता चल जाए बीमारी क्या है तो उसको डोज दिया जाता है, इनके दवाई दी जाती है। तो जगत गुरु सतगुरु रविदास महाराज देखते समाज को सारा बीमारी है, इसे तो अपनी होश है ही नहीं है। तो 3 डोज दिए जगत गुरु सतगुरु रविदास महाराज जी ने, 3 खुराक दी है। जैसे डॉक्टर देता है, बेटा ये सुबह ले लेना, दोपहर लेना, शाम लेना, तेरी बीमारी खत्म हो जाएगी। तो 3 डोज जगत गुरु सतगुरु रविदास महाराज ने दिए। पहला डोज, सद्विद्या को पढ़े प्राप्त करे सद्ज्ञान, रविदास कहे बिन विद्या को नरी जान अजान। विद्या में जगत गुरु सतगुरु रविदास महाराज ने सबसे पहले आवाज उठाई, सद्विद्या को पढ़े प्राप्त करे सद्ज्ञान। विद्या में सद्विद्या में अंतर खड़ा कर दिया। विद्या क्या है? विद्या तो वो भी है कि मैंने तो ये डिग्री ले रखी, फलानी डिग्री ले रखी, ठीक है, जिनका दीन ईमान कुछ नहीं, हाथ में इतने बड़े बड़े धागे बंध रहे, यहाँ बड़े बड़े ताबीज बंध रहे, वो भी गंगा में डुबकी लगा रहे, वो भी विद्या प्राप्त है। जो सद्विद्या प्राप्त है उनको डुबकी लगाने की जरूरत नहीं है, उनको शुभ अशुभ देखने की जरूरत नहीं है कि आज घड़ी शुभ है और कल अशुभ है, ऐसा कुछ नहीं है। क्या जिस दिन घड़ी शुभ होती है, क्या उस दिन धरती पे पाप नहीं होते? चोरी, हिंसा, व्यभिचार, छल, झूठ, कपट नहीं होता? सब कुछ होता है। और जिस दिन अशुभ है, क्या उस दिन बच्चे पैदा नहीं होते? सब कुछ होता है उस दिन। लेकिन हमारे दिमाग में डाल दिया कि आज का दिन शुभ है, रोज दिन अशुभ है। यहाँ डुबकी लगाओगे, इसी जगह डुबकी लगाओगे तो तर जाओगे, व्यापार हो जाएंगे, बड़े भी खुश हो जाएंगे, बेफिक्र भी खुश हो जाओगे। और हम लोग लाइन लगा के जा रहे हैं। हरिद्वार पे सप्तऋषि रोड पे भूपतवाला में हमने 25-30 से पहले एक कमरा बनाया था, जैसा ये कमरा बना है। तो वहां रह रहा था मैं, जब कांवड़ी चल रहे थे तो मैंने कॉपी पेन लेकर के थोड़ा सा लिखना शुरू किया। 1500 लड़कों पे मैंने लिखना शुरू किया। 1500 लड़के मैंने लिखे, जिसमें 1445 मेरे परिवार के थे
और 55 बैकवर्ड के थे, यानी के थे सारे सूत्र। एक ब्राह्मण नहीं मिला, एक बढ़िया नहीं मिला, एक ठाकुर नहीं मिला। तो क्या हमें ही जरूरत पड़ेगी? अरे आपको तो झूठ बोलना भी नहीं आता, आपको नरक में कौन भेज देगा? आपको चोरी करनी नहीं आती, आपको नरक में कौन भेज देगा? आपको नहीं मालूम है झूठ क्या होता है, चोरी क्या होती है, हिंसा क्या होती है, आपको नहीं मालूम है, फिर भी आप इसी के पीछे लग के चल पड़ते। तो जगत गुरु सदगुरु दास महाराज ने उस भंवर जल से हमें निकालने के लिए कितना प्रयास किया। उसी को बाबा साहब ने जो का क्यों दोहराया, जो भी आपको बता के 20 मार्च 1480 को गंगा के ऊपरले घाट पर जाकर के हजारों लोगों को जल पिलाया, उसी को बाबा साहब ने दोहराया। महाड़ तालाब पे जाकर के हजारों लोगों को जल पिलाया। ऐसा नहीं था कि उनको प्यास लग रही थी, बात समानता की थी, बात बराबरता की थी कि हम भी समान हैं, हम भी बराबर हैं, हमारा भी अधिकार है। इसलिए बाबा साहब ने वहां महाड़ तालाब पे पानी पिया। जगत गुरु सदगुरु दास महाराज जी की आरती पढ़ते हैं, रोज आरती पढ़ते हैं। 10 68 चारों खानी ये बर्तन है सगल संसार है। पढ़ते हैं बेटा नहीं पढ़ते? पढ़ते हैं। 10 क्या है? क्या है 10? 4 वेद, 6 शास्त्र, 10 18 क्या है? पुराण। 10 8 68 क्या है? 10 18 फिर 68 बोला ना, 68 तीर्थ, 68 तीर्थ है, 18 पुराण है, 4 वेद, 6 शास्त्र, सब उसी में फंसे हुए। अभी तक अपनी बुद्धि से काम लिया ही नहीं है कि हम कौन है, कहां से है, हमने क्या किया। हमारे गुरु वो संतों महापुरुषों ने संघर्ष करते करते खुद को जमीन के अंदर दफन कर लिया, लेकिन हमें अभी तक भी होश नहीं, अभी तक भी होश नहीं। थोड़ा विचार करो, आज तो हम सज धज करके बैठे हैं, ये किसकी देन है? आज जो हम मंच पे बैठ करके प्रवचन कर रहे हैं, ये किसकी देन है? कभी विचार किया? तो जगत गुरु सदगुरु रविदास महाराज ने का मथुरा, का द्वारका, का काशी हरिद्वार, रविदास खोज दिल अपना तो मिलिया दिलदार। तुम काशी जाते, हरिद्वार जाते, मथुरा जाते, परमात्मा को ढूंढने के लिए जाते, परमात्मा वहां नहीं है, वहां सुख नहीं है, वहां शांति नहीं है। वो सुख, वो शांति, वो परमात्मा वो हमारे अंदर है। रविदास खोज दिल अपना तो मिलिया दिलदार। अपने दिल खोज, कहीं भाग दौड़ करने की जरूरत नहीं, एकदम टिके बैठ। आपको चेतना कहां से आ रही है? आपके अंदर जो चेतना चल रही है, अंदर है कोई तभी तो चल रही है। अरे अंदर कोई शक्ति है, कोई चेतना, कोई परमात्मा है, तभी तो आप सांस ले रहे हैं, तभी तो आप ठंडी गर्मी बता रहे हैं, कभी तो आप भूख प्यास बता रहे हैं, तभी तो आप तकलीफ बता रहे हैं। वो अंदर बैठा हुआ ना, किसी को भूख लगे कहते हैं मुझे खाना चाहिए, मिल जाएगा, दवाई चाहिए, मिल जाएगा, ठंडी लग रही है कपड़ा ले लेगा, गर्मी लग रही है पक्के चला लेगा, कुछ भी साधन करेगा, क्योंकि बताने वाला अंदर बैठा है। और जो अंदर बैठ करके बता रहा हम उसको बाहर ढूंढ रहे। तो कितने बड़े वैज्ञानिक जगत गुरु सदगुरु रविदास महाराज जी हुए हैं, इन्होंने बता दिया का मथुरा, का द्वारका, का काशी हरिद्वार, रविदास खोज दिल अपना तो मिलिया दिलदार। वो परमात्मा आपके अंदर है, लेकिन उसका भेद सत्संग में चलेगा। अगर आप इधर उधर भटकोगे तो नहीं पता चल पाएगा। सत्संग में आओगे तो पता चलेगा, जीवन का कल्याण हो जाएगा, उद्धार हो जाएगा। अगर हम भटकते रहेंगे। और फिर जगत गुरु सदगुरु रविदास महाराज ने कहा, चारों वेद किया खंडोती, जन रविदास करे दंडोती। चारों वेदों का खंडन जगत गुरु सदगुरु रविदास महाराज ने किया। फिर भी बड़े बड़े महापुरुष उनको दंडोत करते हैं, डंडे की तरह लेटते हैं। क्यों? अगर कोई गलत बात होगी उसको दुनिया विरोध करेगी, जो सही बात होगी तो चाहे चुपचाप दबी जुबान से हाँ करें, लेकिन करेंगे जरूर। तो चारों वेदों का खंडन क्यों किया? कभी विचार किया? चारों वेदों का खंडन इसलिए किया गया है कि संपूर्ण मानव मात्र के कल्याण के लिए उसमें कुछ नहीं है।
जो शास्त्र, जो वेद, जो संत संपूर्ण मानव मात्र का भला चाहता हो वो मान्य है। और जो संपूर्ण मात्र का भला कोई ग्रंथ नहीं चाहता, कोई धर्म नहीं चाहता, कोई वेद नहीं चाहता, कोई संत नहीं चाहता, ना वो संत है, ना वो धर्म है, ना वो ग्रंथ है, कुछ भी नहीं। तो चारों वेदों का खंडन जगत गुरु सतगुरु रविदास महाराज ने कर दिया। फिर बाबा साहब ने उसको आगे दोहरा दिया। एक उस ग्रंथ को, उसका विरोध किया दिल्ली के अंदर, यहां तक कि सुना है कि उसको जला दिया गया। क्यों जला दिया गया था? क्योंकि संपूर्ण मानव मात्र के कल्याण के लिए नहीं, वो कुछ लोगों के लिए ही हित में है, बाकी सबके लिए अनहित में है। तो बाबा साहब किसी का अनहित नहीं चाहते थे, वो सबका हित चाहते थे। कोई किसी भी कुल में, किसी भी गोत्र में, किसी भी धर्म में, किसी भी समाज में, किसी भी वर्ण अवर्ण कहे जाने वाले में पैदा हुआ, बाबा साहब सबका भला चाहते थे। कि बाबा साहब ने जगत गुरु सतगुरु रविदास महाराज जी को पढ़ा था, उनकी शिक्षाओं को अपने जीवन में उतारा था। बाबा साहब ने उस ग्रंथ को दिल्ली में जला दिया। तो गुरु रविदास महाराज जी की शिक्षा जो की तो चली आ रही है। अगर अंतर कहीं पड़ रहा तो हमारे अंदर अंतर पड़ रहा, हमारे अंदर अंतर पड़ रहा। अब मेरा समय भी हो गया भाई, टाइम ज्यादा हो गया, 2 मिनट और ले लूंगा आपसे गुस्ताखी चाहूंगा। जाता हुआ थोड़ी चोट तो मार दूं आपको, ठीक रहेगा नहीं? देखो, दुनिया में 4 तरह के लोग होते हैं। 4 तरह के लोग दुनिया में होते हैं। एक तो होता है केड़ा बुद्धि, जो थोड़ा सा कहने में भी ज्यादा समझ जाता है। जिस प्रकार से केले को, पत्ते को अगर हम नाप के भी फाड़ने की कोशिश करेंगे कि वहां तक फाटेगा, वहां तक नहीं फाटेगा, आगे फट जाएगा। कभी फाड़ के देख लेना बेटा, अभी नहीं है, अभी सत्संग चल रहा, बाद में फाड़ना, ठीक है? ये केला बुद्धि। दूसरा जो होगा जूता बुद्धि। जूता बुद्धि कैसा होता है कि जूते में पैर पूरा का पूरा आ जाता है। इसी प्रकार से जो सत्संग सुनता है, जितना सुना उतना अपना हृदय में उतार लेता है। जो का कोई हृदय में उतार लिया तो समझो वो जूता बुद्धि। तीसरा कौन सा होता है? कंबल बुद्धि। कंबल में जब हम सुई डालते हैं ना, तो छेद कंबल में हो जाता है, और जब सुई निकालते हैं तो छेद बंद हो जाता है। इसी प्रकार से जो कंबल बुद्धि लोग हैं, वो सुन तो रहे हैं, यूं भी कर रहे हैं, वह सब कुछ समझ रहे हैं, और यहां से जाने के बाद में सब खत्म। ये कंबल बुद्धि लोग। और सबसे आखिरी, आपने सबने अपने पर विचार करना, मैंने नहीं आपको बता के जाना। आपने विचार करना कि हम कौन सी बुद्धि के लोग हैं। जो आखिरी है, जो चौथा है, वो है भेड़ बुद्धि। भेड़ों का आचरण देखते हो, भेड़ गर्दन झुका करके चलती है, उसे अच्छे मारेगा कुछ नहीं पता, अगली गड्ढे में गिर गई, सारी गड्ढे में गिर गई। वो गर्दन झुका के जो चलती है, और गर्दन झुको की गर्दन सबसे पहले कटती है, ध्यान रखना। शेर की गर्दन काटना इतना आसान नहीं है, क्योंकि उसकी गर्दन हमेशा ऊपर होती है, शिकार भी लेके चलेगा तो ऊपर ही गर्दन रहेगी, और भेड़ की तो बेचारी की जिंदगी भी गर्दन नीचे गुजरेगी। अब देख लेना हम कौन सी बुद्धि वाले लोग हैं जिसके पीछे चल रहे हैं। चाहे राजनीतिक हो, चाहे धार्मिक हो, भेड़ बुद्धि के लोग हमारे देश में बहुत तादाद में हैं। तो आपने देखना हमने कौन सी बुद्धि इस्तेमाल करनी है। इन्हीं शब्दों के साथ में अगर किसी को मेरी बात को ठेस पहुंची हो तो भाई यही छोड़ देना। अगर कुछ समझ में भी आ गया तो अपने पल्ले बांध कर ले जाना। और मैं ये कहना चाहूंगा कि भाई जो भी यहाँ के प्रबंधक हैं, ये अपने धर्मपाल जी हैं, देशपाल जी हैं, बबलू, ये जो जितने भी यहाँ बैठे, अरे भाई हर महीना कुछ न कुछ करना शुरू कर दो, और वो ज्ञान दो लोगों को,
वो बात बताओ लोगों को जो जीवन का उद्धार करती हो। ऐसा नहीं है। आज हमारे साधु क्या कर रहे हैं? ये बैठे राजेश जी, बुरा नहीं मानना भाई, मैं मंच पे जो कहना कह देता हूँ। बढ़िया कोठी बनाई बहन ने। इन्होंने कहा अपनी बहन से कि हमारे तो गुरु जी आएंगे बरवाले से, चंडीगढ़ से। कहता ना, हमें तो वो चाहिए जो अमन कर रहे हैं। रायपुर रानी से मुकेश, इधर से राजेश चले गया, एक हमन करने वाला चला गया। इतना बढ़िया घर बना, इतना बढ़िया मकान बनाया, डेंटिंग पेंटिंग बढ़िया कराई, अगले ने इतना काला करा घर धुआं कर करके, ऐसे की तैसी करके रख दिया। जैसा मधुमक्खियों का होता है ना, कोई जल्दी से डला नहीं मारता उसमें, उसे पता है अगर पीछे पड़ेगी तो 10 गांव दूर लखा करके आएगी। तो आप मधुमक्खियों की तरह हो जाओ, कोई आपको दिक्कत नहीं होगा। तीसरा डोज है संघर्ष का। रविदास सराइये जो लड़े धर्म के हेत, अंग अंग कटी हुई गिरताओं न छाटे खेत। और अपने दीन के लिए, अपने ईमान के लिए, अपनी इज्जत के लिए, अपनी आबरू के लिए, अपने हकों के लिए हमको संघर्ष के लिए तैयार रहना चाहिए। और चाहे हमारे नेक कर्म करते हुए, अपने धर्म की रक्षा करते हुए, अपनी इज्जत आबरू की रक्षा करते हमारे प्राण भी चले जाए, तो भी हम स्वर्ग में है, गुरु के चरणों में है। ध्यान रखना इस बात का। जो बोले और भाई देखिए तो बताएंगे नहीं, क्योंकि ये इतनी दूर बैठे हैं। वैसे प्रोग्राम भी इन्होंने करना। 16 तारीख को बरवाला में संत समागम होएगा, और जिसको भी मौका मिले तो आपने भाई पहुंचना है, ठीक है। आप भी बनाओगे, खिलाओगे, हम भी खाएंगे आपका बना हुआ, और मौज मनाएंगे, गुरु के भजन गाएंगे। इन्हीं शब्दों के साथ में जय गुरुदेव। हर महीने के पहले एतवार को आपने सुबह ही नहा के, धो के, सज धज के, अपने घर के काम निबेड़ के गुरु महाराज जी के भजन गाने के लिए, सत्संग करने के लिए आना। और मेरे को बुला करोगे तो मैं भी आ जाऊंगा। जय गुरुदेव जी। ओहो बागां वाले जी, जिन्हां नूं साध संगत मिल जावे। ओहो बागां वाले जी, जिन्नू साध संगत मिल जावे। ओहो बागां वाले जी, जिसनू साध संगत मिल जावे। जिसनू साध संगत मिल जावे, जिसनू साध संगत मिल जावे। ओहो बागां वाले जी, जिसनू साध संगत मिल जावे। ओहो बागां वाले जी, जिसनू साध संगत मिल जावे। हम सर दिन दयाल न तुम सर, हम सर दिन दयाल न तुम सर। हम सर दीन दयाल न तुम सर, हम सर दिन दयाल न तुम सर। अब प्यार क्या कीजे ओ बागां वाले जी, जिसनू साध संगत मिल जावे। ओहो बागां वाले जी, जिसनू साध संगत मिल जावे। जिसनू साध संगत मिल जावे, जिसनू साध संगत मिल जावे। ओ बागां वाले जी, जिसनू साध संगत मिल जावे। ओ बागां वाले जी, जिसनू साध संगत मिल जावे। बचनी तोर मोर मन माने, बचनी तोर मोर मन माने।
वचनी तोर मोर मन माने, वचनी तोर मोर मन माने, जन को पूरन दीजे ओ भागा वाले जी, जिसनू साध संगत मिल जावे ओ भागा वाले जी, जिसनू साध संगत मिल जावे। जिसनू साध संगत मिल जावे, जिसनू साध संगत मिल जावे ओ भागा वाले जी, जिसनू साध संगत मिल जावे ओ भागा वाले जी, जिसनू साध संगत मिल जावे। नाम देव कबीर तरलोचन, नाम देव कबीर तरलोचन, नाम देव कबीर तरलोचन, नाम देव कबीर तरलोचन, सदना से न तिरे ओ भागा वाले जी, जिसनू साध संगत मिल जावे, जिसनू साध संगत मिल जावे, जिसनू साध संगत मिल जावे ओ भागा जी, जिसनू साध संगत मिल जावे ओ भागा वाले जी, जिसनू साध संगत मिल जावे। कैरवदास आस लग जियो, कैरवदास आस लग जियो, कैरवदास आस लग जियो, कैरवदास आस लग जियो, चिर भय दर्शन देखे ओ भागा वाले जी, जिसनू साध संगत मिल जावे ओ भागा वाले जी, जिसनू साध संगत मिल जावे, साध संगत मिल जावे, जिसनू साध संगत मिल जावे ओ भागा वाले जी, जिसनू साध संगत मिल जावे ओ भागा वाले जी, जिसनू साध संगत मिल जावे। की जय, सच्चे दरबार की जय। नाम तेरो आरती मजन मुरारे, हर के नाम बिन झूठे सगल पसारे। मजन मुरारे, हर के नाम बिन झूठे सगल पसारे। नाम तेरो आसनो, नाम तेरो रसा, नाम तेरो केसरो ले छिटकारे, हर के नाम बिन झूठे सगल पसारे। नाम तेरो आरती, नाम तेरो अंगोला, नाम तेरो चंदनो, कस जपे नाम ले तुझको चारे, हर के नाम बिन झूठे। नाम तेरो आरती, नाम तेरो दीवा, नाम तेरो बाती, नाम तेरो तेल ले माहे पसारे, हर के नाम बिन झूठे। नाम तेरो आरती,
के नाम बिन झूठे सगल पसारे नाम तेरो तागा नाम फूल माला नाम तेरो तागा नाम फूल माला भार अठार सगल झूठारे हर के नाम बिन झूठे सगल पसारे नाम तेरो आरती भजन मुरारे हर के नाम बिन झूठे सगल पसारे तेरो किया तुझ कियो अर्पण तेरो किया तुझे किया अर्पो नाम तेरा तो ही जमर डोलारे हर के नाम बिन झूठे सगल पसारे नाम तेरो महाराज की लाइट चली गई। जय गुरुदेव। ये भाई साहब जी हैं अपने स्मैलाबाद से, धर्मपाल जी हैं। ये काशी यात्रा जारी है 18 मार्च को। 18 मार्च को इस्माइलाबाद गुरु रविदास मंदिर से काशी के लिए बस जारी है। कोई भी भाई बहन जाना चाहता है वो संपर्क कर सकता है। 18 तारीख को जारी है, जिसका किराया है। हाँ जी, जय गुरुदेव, धन गुरुदेव। तो संगत जी, ये संदेश भी मेरे को आप देना था, आप बैठे थे तो जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। तो ये बाद में आप लोगों ने लेना है। आओ सभी मिलकर 2 शब्द अरदास करें। बिछुड़े थे माधो जन्म तुम्हारे देखे कह रविदास आस लग जीवा चिर पयो दर्शन देखे कह रविदास आस लग जीवा चिर पयो दर्शन देखे। एक ओंकार सतनाम सतगुरु प्रसाद हरसो हीरा छाड़ करे आन की आस तय नर दो जिक जाएंगे सत पाखे रविदास अरदास तो ही मोहि तो ही अंतर कैसा कनक कटक जल तरंग जैसा जोते हम ना पाप करंता अहे अनंता पतित पावन नाम कैसे हंता रहाओ तुम जो नायका छंतरयामी प्रभते जन जन ते स्वामी शरीर आराध्य मुख विचार देहो रविदास समुद्र समझाए कहो जपो जी सुख सागर सुरत चिंता मन काम धेन बसी जाके 4 पदार्थ अष्ट दशा सिद्ध नवनिधि करतलता के हर 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 ना जपी रसना अवर सब त्याग बचन रचना रहाओ नाना ख्यान पुराण वेद विधि 34 अक्षर माही व्यास विचार कहो परमार्थ राम नाम सरनाही सहज समाध उपाद रहत पुन बड़े पागले लागे कह रविदास प्रकाश सिद्धेधर जन्म मरण पै पागी जपो जी ऐसी लाल तुझ बिन कौन करे गरीब नवाज गुसैया मेरा माथे छत्र तरे रहाओ जाकी छो जगत को लागे ता पर तुम्हें टरे नीचो ऊंच करे मेरा गोविंद काहू से ना डरे नामदेव कबीर त्रिलोचन सदना सहन तरे कह रविदास सुनो रे संतो हर जियो तै सबे सरे जपो जी दर्द देख सबको हंसे ऐसी दशा हमारी अष्ट दशा सिद्ध कर तले सब कृपा तुम्हारी
तू जानत मैं कुछ नहीं भव खंडन राम, सगल जी शरणागति प्रभ पुरन काम रहाओ। जो तेरी शरणागता तिन नाही पार, ऊंच नीच तुम ते तरे आलित संसार। कह रविदास सकत कथा बाहु काय करीजे, जैसा तू तैसा तुही क्या उपमा दीजे। जपो जी तन तन जगत गुरु सतगुरु रविदास जी महाराज, तन तन सतगुरु वाल्मीकि जी महाराज, तन तन सतगुरु सदना जी महाराज, तन तन सतगुरु कबीर जी महाराज, तन तन सतगुरु सैन जी महाराज, तन तन सतगुरु नामदेव जी महाराज, तन तन सतगुरु बाबा फरीद जी महाराज, तन तन सतगुरु श्रीचंद जी महाराज, तन तन संत मीराबाई जी महाराज, तन तन सतगुरु स्वामी सरवन दास जी महाराज, तन तन सतगुरु स्वामी समन दास जी महाराज, तन तन ओम के अमर शहीद संत रामानंद जी महाराज। सारे संतों गुरुओं महापुरुषों की सेवा सिमरण की कमाई का ध्यान रख के जपो जी सतनाम 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 जय। जगत गुरु सतगुरु रविदास जी महाराज जी के जन्म स्थान श्री श्री गोवर्धनपुर वाराणसी बेगमपुरा हरिद्वार डेरा सचखंड बल्लाम खुरालगढ़ साहिब चरण छू करना सभी गुरु धामों का धर्म स्थानों का शक्ति निशान साहिबों का ध्यान रखिए जपो जी जगत गुरु सतगुरु रविदास जी महाराज आपके शुक्र आपके पावन नवंबर बेगमपुरा एजुकेशन आपके सच्चे पातशाह आपजी के पावन 648वें प्रकाश खुशी सच्चे पातशाह जी संतों सच्चे पातशाह जो भी आए सच्चे पातशाह राजी रहे सभी की सच्चे पातशाह झोलियां भरनी खुशियां भरनी सच्चे पातशाह चढ़ती कला का जीवन बख्शा दुख दरिद्र पैसों पापों का नाश करना सुखों का वास करना। हे तन तन श्री गुरु रविदास महाराज जी आप जी की अमृतवाणी सत्संग गुणगान करते हुए हुई भूल चूक माफ करनी। सच्चे पातशाह आगे से वाणी पढ़ने सुनने का समक्ष बख्शने की कृपा करने। सच्चे पातशाह आई हुई संगत की हाजिरी प्रवान करनी। तन तन श्री गुरु रविदास जी महाराज आप जी के नाम की हुई चढ़दी कला तेरे पाने सरबत दा पला। बोले सो निर्भय श्री गुरु रविदास महाराज की, बोले सो निर्भय सर्वपेक भगवान की। श्री गुरु रविदास शक्ति, श्री गुरु रविदास शक्ति। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। सतनाम सतनाम।